हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित कुमार पटेल। हम लोग आज से पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, जो बेसिक चीज़ें होती है ना, लाइक जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, लाइक कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज़ें डेवलप करी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कैसे कैसे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। ठीक है, फिर हमारा लॉन्ग फॉर्म का पीरियोडिक टेबल कैसे आया। तो ये सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, लाइक हमने ये सब चीज़ें 10वीं में पढ़ रखी है, पूरे डिटेल्स में पढ़ रखी है, बट हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर्स में मूव करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला चीज़ क्या था, हमारा डोवराइनर ट्राइड रूल था। ठीक है, इसमें हमारे क्या था, एक साइंटिस्ट है डोवराइनर, आपको पता होगा। इन्होंने क्या किया, जो भी उस समय के एलिमेंट्स, लाइक उस समय के जो भी एलिमेंट्स पाए गए थे, ठीक है, उनमें एलिमेंट्स में क्या किया, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, और वो तीनों एलिमेंट्स क्या होते थे, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती थी, और उन एलिमेंट्स को उन्होंने उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में पुट किया। ठीक है, तीन तीन का ग्रुप बनाया, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में पुट किया। उसके बाद से उन्होंने क्या देखा कि जो एटॉमिक वेट था मिडिल वाले एलिमेंट का, ठीक है, जो मिडिल वाले एलिमेंट का हमारा एटॉमिक वेट था, वो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का मीन था। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज था। ठीक है, ये बात डोवराइनर ट्रिक में बताया गया, डोवराइनर ट्रेंड में। ठीक है, ओके। तो डोवराइनर की अगर हम बात करें, ड्रॉबैक क्या है, तो उस समय के जितने भी एलिमेंट्स फाउंड किए गए थे, ठीक है, उन सारे में हम लोग ग्रुप नहीं बना सकते थे। लाइक उन्होंने 5 ट्राइड की बात की थी। ठीक है, बेसिकली उन्होंने 5 ट्राइड की बात की थी। तो इस तरीके से तीन तीन एलिमेंट्स अगर हम 5 ट्राइड में लेते तो 15 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग ये बातें बता सकते थे। ठीक है, बट बाकी के एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कोई रूल नहीं दिया था। ठीक है, तो इसलिए हमारा डोवराइनर ट्राई रूल की बात करें तो ये हमारा बड़ा ड्रॉबैक होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, इसमें हम क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक कैसे कैसे चीज़ों को उन्होंने अरेंज किया था। तो हमारे जैसे एक लिथियम हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपको पता है कि हाँ, आपको पता होगा कि इसका एटॉमिक वेट हमारे का होता है 7 होता है, इसका 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती थी, तो इनका किया, इनको एक साथ रखा। ठीक है, इनको एक साथ रखा, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में रख दिया। ठीक है, उसके बाद से जो डोवराइनर ट्राइड बताता है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि उन्होंने क्या देखा कि जो ये फर्स्ट है और ये जो लास्ट है, लाइक फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट्स होंगे, उनके एटॉमिक वेट का मीन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो जो ये मिडिल वाला एलिमेंट होगा, इसका हमारा एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली डोवराइनर ट्राइड में ये चीज़ें बताई गई। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आप देख सकते हो 7 + 39 करोगे और इसका अगर मीन निकालोगे, लाइक इसका मीन निकाले हम लोग क्या, फर्स्ट और थर्ड वाले का। ठीक है, तो 7 + 39/2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 23। तो आप देख सकते हो क्या है, 23 हमारा जो मिडिल वाला है, इस मिडिल वाले का क्या है, हमारा एटॉमिक वेट है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को बताया गया डोवराइनर ट्राइड में। ठीक है, तो इस तरीके से 5 उन्होंने जो है कि 5 ट्राइड लिया था। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हो गया फर्स्ट वन। ऐसे ही हमारे 4 और होंगे। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ सकते हो, उसमें क्या गिवन है कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। ध्यान रखना, इसमें भी क्या किया गया, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल में जो एलिमेंट्स तो उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में क्या किया गया, पुट किया गया। ठीक है, उसके वजह से क्या देखा गया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था और जो 8th एलिमेंट था, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही थी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप, क्या गिवन है कि इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एवरी एट्थ एलिमेंट एंड हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट वन। ठीक है, मतलब जो 8वां एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से मतलब उसके सिमिलर होगा। ठीक है, अच्छा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जो हमारा म्यूजिक होता है ना, लाइक म्यूजिक का जो नोट होता है सारे गामा, तो उस म्यूजिक के नोट में क्या होता है, फर्स्ट नोट आप देख सकते हो, जो म्यूजिक का नोट होता है उसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट नोट और 8th नोट जो होता है वो हमारा सेम होता है। ठीक है, तो सेम तरीके से हमारा न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो 8th एलिमेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। अच्छा, जब ये न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल आया, ऑक्टेट लॉ आया, फिर रूल आया, जो भी है, तो उस टाइम तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं किए गए थे। ठीक है, इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं किए गए थे, ये बात ध्यान देना आप। और ये भी बात है, जैसे हमारा डोवराइनर ट्राइड में था ना, कि उस समय के जितने भी एलिमेंट्स फाउंड किए गए थे, सारे एलिमेंट्स हम लोग डोवराइनर ट्राइड में रख सकते। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ भी है कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम के खोजे गए थे, सारे एलिमेंट्स में हम न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बात आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलो इसका भी हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, क्या चीज़ को हम लोग समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से क्या हो जाएगा, लाइक हम बात करें, देखना, ये हमारा हो जाएगा म्यूजिक का नोट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा
ये हमारा हो गया म्यूजिक का नोट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेटल्स की, ठीक है, एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स हमारा हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियान आता है, आपको बहुत पता होगा नियान आता है। बट उस टाइम तक हमारा इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं होती, तो हमारे क्या आता है उसके बाद, फ्लोरीन के बाद सोडियम आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे फर्स्ट नोट है, ये जो म्यूजिक का फर्स्ट नोट है, ठीक है, क्या हमारा सा, यहाँ भी क्या सा, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट और एट्थ हमारे क्या है, सेम है, ठीक है, सिमिलर है। सेम तरीके से यहाँ पे क्या होता था, जब हम एलिमेंट्स को लाइक उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से रखा, उनके ये देखो, आप ध्यान से देखो, अगर इसका एटॉमिक वेट की बात करो तो 7 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, तो एटॉमिक वेट की बात करें हम, तो एटॉमिक वेट इधर से इधर हमारे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लाइक सोडियम तो जाओगे आप 23 हो जाएगा, फ्लोरीन का 18 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एटॉमिक वेट बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को रखा, इस तरीके से रखा कि 8-8 एलिमेंट्स उन्होंने रखा, ठीक है। कि हमारा जो म्यूजिक नोट होता है ना, जैसे म्यूजिक नोट की बात करें तो उसमें फर्स्ट नोट और लास्ट नोट हमारे क्या होता है, वो हमारा जिसमें 8 नोट होते हैं बेसिकली, तो फर्स्ट नोट और लास्ट नोट हमारे क्या होता है, बेसिकली सिमिलर होता है, ठीक है, सेम होता है। सेम तरीके से हमारा एलिमेंट्स को ऐसे रखा गया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा और एट्थ एलिमेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। सेम तरीके से हमारा जो अगला वाला लाइक देख सकते हो, अगला वाला एग्जाम्पल भी ऐसे ही है कुछ, कि सोडियम यहाँ पे होगा, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, जस्ट वेट ना, ठीक है। आप इसको इसके नीचे समझना, सा के नीचे, रा के नीचे, ठीक है। तो देखो, इसमें ये फर्स्ट नोट हो गया, फर्स्ट चीज हो गया, और ये हमारा लास्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट यहाँ भी देख सकते हो आप, क्या ये सोडियम है और पोटेशियम है, तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। आप ध्यान से देखो, और जो लॉन्ग टर्म, जो हमारा जो लॉन्ग फॉर्म है हमारा पीरियड टेबल का, जो भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें हम लोग क्या रखते हैं, ये रखते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो भी होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। तो सेम तरीके से आप यहाँ से भी चीज़ों को मिला सकते हो कि देखो लिथियम है, ठीक है, चलो लिथियम हो गया, सोडियम है, सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम है, चलो पोटेशियम हो गया। मतलब ये तीनों देखो आप, जो अभी हम लोग यूज करते हैं पीरियड टेबल, उस पीरियड टेबल में हमारे क्या होते हैं, सेम ग्रुप में रखे जाते हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो उस तरीके से उन्होंने भी क्या किया, उस टाइम पे एक वो एक्टेट रूल उन्होंने क्या किया, एक मतलब वो लगाया था, एक एक्टेट रूल उन्होंने यूज किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उन्होंने 8-8 एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उन एलिमेंट्स को उन्होंने उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में रखा, ठीक है। तो उससे उन्होंने क्या देखा कि जो उनका फर्स्ट एलिमेंट था, वो एट्थ वाले एलिमेंट के, उस ऑक्टेट के एट्थ वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से क्या हो रहा था, सिमिलर था, उनके प्रॉपर्टीज से सिमिलर था बेसिकली, ठीक है। जैसे हमारे क्या होता है म्यूजिक नोट में, हमारा फर्स्ट और लास्ट, जो फर्स्ट और एट्थ वाला हमारा नोट होगा, वो हमारे क्या होता है, सिमिलर होता है। लाइक दैट हमारा क्या होता है, इसमें एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो हमारा एट्थ एलिमेंट होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। ये बात बताया गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करेंगे हम मेंडलीव्स पीरियड टेबल। तो इसमें क्या हुआ, मेंडलीव्स पीरियड टेबल में हमारा बेसिकली क्या बताया गया, आप ध्यान से देखना। हम इसमें जो मेंडलीव्स पीरियड टेबल, फर्स्ट वाला पीरियड टेबल आया, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियड टेबल में क्या बताया गया कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारी क्या होती हैं, एटॉमिक वेट के फंक्शन होती हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है क्या, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि जो मेंडलीव्स पीरियड टेबल है उसमें बताया गया कि जो हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो हमारे एटॉमिक वेट का फंक्शन होता है, बेसिकली ये बताया गया, ठीक है। बट जो हमारा सेम तरीके से हमारा जो मेंडलीव्स में क्या हुआ, आगे चल के उसमें मॉडिफाइड हुआ, कुछ चीज़ें मॉडिफाई होगी, ठीक है। तो जो मॉडिफाइड वाला हमारा पीरियड टेबल होगा, उसमें क्या बताया गया, देख सकते हो आप, उसमें बताया गया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो एटॉमिक वेट का फंक्शन ना होके एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है। देख सकते हो आप, ठीक है ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये बात बताया गया मॉडर्न पीरियडिक, जो हमारा मॉडर्न पीरियड लॉ होता है बेसिकली उसमें, ठीक है। जो हमारा मॉडिफाइड पीरियड लॉ, मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियड लॉ होता है, उसमें बताया गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें थोड़ी सी मेंडलीव्स पीरियड टेबल की, जो पहली वाली पीरियड टेबल आई थी मेंडलीव की, उसमें क्या बताया गया कि इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट
पहला इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। उस समय तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है, और नोबल गैसेस उसमें डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। अच्छा, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक मैनर में उन्होंने, जो पहले साइंटिस्ट थे मेंडलीव थे, जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक मैनर में रखा, ठीक है। हम बात करें, उन्होंने रोज बनाए, उन्होंने कॉलम्स बनाए, ठीक है, जिनको रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेंडलीव में पहली बार बताई गई, ठीक है, जो मेंडलीव की पीरियड टेबल थी उसमें बताई गई। इसमें देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रोज आर गिवन पीरियड्स उसको बोलते हैं, ठीक है। और उस टाइम के जो पीरियड टेबल थे उसमें क्या था, 7 पीरियड्स थे, अभी भी 7 पीरियड होते हैं, ठीक है, इन मेंडलीव पीरियड टेबल, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और वो हमारे क्या होते थे, उस समय के जो पीरियड टेबल था उसमें 8 ग्रुप था, ठीक है, ओके। तो इतनी बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें आप समझो, ठीक है। अच्छा, फिर हम अगर मॉडर्न वाली बात करें, आप नीचे भी चीज़ें गिवन है, पढ़ लेना, ठीक है। अगर हम थोड़ी जल्दी जल्दी में बातें करेंगे चीज़ों को थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, तो जो मॉडर्न पीरियड टेबल था, इसमें क्या हुआ कि ये मोस्टली करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस जो हमारा मॉडिफाई, उन्होंने जो मेंडलीव का पीरियड टेबल था उसको क्या मॉडिफाई किया, और उसको उन्होंने बोलते थे मॉडर्न पीरियड टेबल, उसको उन्होंने दिया मोस्टली ने, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट्स का, वो एटॉमिक वेट का फंक्शन ना होकर एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो आप ध्यान सोचोगे तो ये बात समझ आएगी कि जो मेंडलीव का पीरियड टेबल था उसमें क्या बताया, उन्होंने एटॉमिक वेट को देखते हुए क्या किया था, टेबल बनाया था, ठीक है। बट उसमें मोस्टली ने क्या सुधार किया, उन्होंने बताया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हमारी क्या होती है, जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हमारा एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शन होता है, ना कि एटॉमिक वेट का, ठीक है। ये बात मोस्टली ने बताया था, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो देख सकते हैं आप, इसमें 9 ग्रुप बताए गए, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियड टेबल था उसमें 9 ग्रुप्स दिया गया, ठीक है। उन्होंने 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड किया, 0 ग्रुप। ये 0 ग्रुप बेसिकली क्या था, इनर्ट गैसेस थे इसमें, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरान, निरान, ठीक है। ये सब हमारी जो 0 ग्रुप होता है, इसको हम 0 ग्रुप बोलते हैं। इसमें हमारा क्या था, इनर्ट गैसेस बेसिकली डाला गया, ठीक है। अच्छा, इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस इन पीरियोडिक टेबल बाई रामसे। ये रामसे करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो इनर्ट गैसेस है उनको पीरियोडिक टेबल में डाला है, ठीक है। अच्छा, 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज कॉल्ड पीरियड्स, उस टाइम भी हमारे क्या थे, 7 पीरियड थे, जो हमारे मेंडलीव ने दिया था वही हमारे 7 पीरियड यहाँ भी थे, ठीक है, ओके। मीन्स उतने ही नंबर ऑफ पीरियड्स थे, ठीक है। अब हम जो यूज करते हैं इस टाइम पे वो हमारे क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म होता है, ठीक है। वो हमारा हम लोग बोलते हैं क्या, लॉन्ग फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हुई। अगर हम बात करें चेंजेस क्या हुआ, कि हमारे जो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप थे वो अब हमारे क्या हो गए, 18 हो गए, ठीक है। उस टाइम पे हमारे कितने थे, 8। लाइक हम मेंडलीव की बात करें तो 8, फिर मेंडलीव में थोड़ा मॉडिफाई हुआ, जो हमारा मोस्टली ने दिया उसमें क्या था, 9 थे, ठीक है। बट हमारे जो अभी लॉन्ग फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल, वो हमारे क्या होता है, उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और 7 हमारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वर्नर, ठीक है। ये रैंग एंड वर्नर द्वारा हमारा ये वाला मॉडल प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना हमारा, ये बोरबरी के नियम पे हमारा लिखा जाता है, ठीक है। हम इस बात को बताएंगे बोरबरी के नियम पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। आगे के आने वाले जो लेक्चर्स होंगे पीरियड टेबल के बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो उन सब चीज़ों में जो जैसे चीज़ें आएंगी हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे गिवन का एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। अच्छा, ध्यान से देखो आप, ये लाइन शायद 2 बार हो गई, रिपीट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इसमें क्या गिवन है कि अगर आप लाइक एक ग्रुप की बात करें किसी, ठीक है, हम बात कर लेते हैं, लाइक ध्यान से देखना, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, ठीक है, ऐसा कुछ है ना, अभी नीचे तक है, हम इतना ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 2 8 8 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। तो इसका आउटर मोस्ट सेल देखोगे आप, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके के जो भी ग्रुप होंगे, ठीक है, एक ग्रुप के जितने भी आइटम्स होंगे, ठीक है, एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बेसिकली सारे एलिमेंट्स का आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स होंगे, उन सारे एलिमेंट्स में उनके जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये बात आप ध्यान देना, और ये चीज़ सेम होने की वजह से क्या होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी नामनक्लेचर की, ठीक है। जो हमारे 100 से ऊपर के जो 100 से ऊपर के एलिमेंट्स आते हैं उनके एटॉमिक उनके हम नामनक्लेचर कैसे करते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे कुछ नोटेशंस होंगे, पहले हम उन चीज़ों को याद करेंगे, उसके बाद उन चीज़ों को आगे हम देखेंगे, ठीक है, मूव करेंगे, ठीक है, ओके। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कि ये हमारे क्या है, अब ध्यान से देखो, ये हमारा 0 है, ठीक है। तो 0 को हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं।
लिखने की चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, लाइक 0 को नील, 1 को अन, ठीक है, 2 को बाई लिखते हैं, इस 2 को बाई लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। 3 को हम लोग ट्राई लिखते हैं, 4 को क्वाड, फिर 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप, 8 को ऑक्ट और 9 को एन लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करें तो नोटेशन अब्रीविएशंस कैसे लिखते हैं बेसिकली, इनका अब्रीविएशंस कैसे लिखते हैं आप ध्यान से देखो। ये रूट है, मतलब 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट वर्ड जो होगा ना वो आप यहाँ पे लिखोगे एन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन लिखा है ना, ये एन, ठीक है। अन का क्या हो जाएगा यू फर्स्ट वर्ड, बाई का हम लोग बी लिखेंगे, ट्राई का हम लोग टी लिखेंगे, क्वाड का हम लोग क्यू लिखेंगे, पेंट का पी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फाला वाला वर्ड क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसका ये अब्रीविएटेड फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, पूरा नॉमेनक्लेचर जब हम लोग लिख लेंगे उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना क्या होगा, जो हम लोग डिजिट कौन से डिजिट का कौन सा रूट होगा ये हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक 0 के लिए नील होगा, 1 के लिए अन होगा, 2 के लिए बाई होगा, 3 के लिए ट्राई होगा, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन होगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ आपको पता होगा, 3 का ट्राई जाहिर सी बात है, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें तो काफ़ी चीज़ें पता होगा, 8 का एक्ट, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं पता होगा, लाइक 0 का नील भी तो पता ही होता है कि हम लोग नील 0 को ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप एन जैसे नहीं पता होगा, या फिर क्वाड मतलब 1 का अन नहीं पता होगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लो, 2-3 चीज़ें ही याद करनी होगी हमको लगता है इसमें से, बाकी सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। तो आप इसको अगर याद रख लेते हो तो आप जो आगे की चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 100, जो एबव 100 होंगे बेसिकली, सॉरी एबव 100, ठीक है। तो एबव 100 के जो एलिमेंट्स होंगे हम उनके जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा वो हम कैसे करते हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लाइक हम बात करें एक तो एटॉमिक नंबर के, कौन से एटॉमिक नंबर से कौन सा सिंबल होगा और कौन सा IUPAC नेम होगा, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, सिंबल, ये सिंबल, ठीक है, और ये हमारा IUPAC नेम, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान देना, ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी भी गई हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 101 की, तो अब ध्यान से देखो, मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ अब ध्यान समझना, ठीक है। अगर हम 101 की बात करें, एटॉमिक नंबर 101 की बात करें, तो हमने जो चीज़ें पढ़ी अभी ऊपर, ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा, आप देख सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस से, देखना, हम यहाँ पे लिख के चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रूट लिखते हैं, और इधर पे हम क्या लिखते हैं, सिंबल, है ना। चलो चलो रूट लिख लेते हैं, सिंबल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें एटॉमिक नंबर, ओके जस्ट वेट ना, एटॉमिक नंबर और रूट, नॉट, नहीं एटॉमिक नंबर और सिंबल, ठीक है। रूट हमको नहीं लिखना है, रूट हमारा क्या होगा, वो तो हमारे नंबर्स के लिए यूज होगा ना, 1 2 3 4 0 से लेके ऐसे करके। चलो अगर एटॉमिक नंबर हम बात करें 101 की, तो हम इसे सिंबल की बात करेंगे, कैसे हम करेंगे देखना यहाँ से। अगर हम बात करें 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट हमारे क्या होता है, अन, तो इसका फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, यू। 0 होगा ना, 0 का हमारा रूट क्या होता है, नील, इसका फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, एन। फिर अगेन हमारा क्या होता है 1, फिर 1 का अगेन यू अन हो जाएगा, और हमारा इसका फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा, लाइक हमारा 1 के लिए जो फर्स्ट वर्ड होगा क्या होगा, यू होगा। आप इसको यू को लिखो, कैपिटल में लिखना, ठीक है। चलो ये हमारा 0 हो गया, इसके लिए क्या होगा, नील, तो नील के लिए एन आता है ना, तो एन को आप यहाँ पे लिखो, फर्स्ट वर्ड लिखो बस, ठीक है। फिर 1 आता है, फिर हमारा क्या होगा, इसके लिए अन होगा, फिर इसका यू लिखो स्मॉल में, ठीक है। तो यू एन यू हमारे क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंबल हो जाएगा बेसिकली बात करें तो आप देख सकते हो 101 का हमारा क्या है, सिंबल यू एन यू, ठीक है, यू एन यू। सेम तरीके से अगर हम बात करें 102 की, तो 1 का हमारा क्या था, अन था ना, तो अन का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, चलो ऊपर चलते थोड़ा सा, ठीक है। 102 की बात करें ना, ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है, 102 की। तो अगर 102 की बात करें तो देख सकते हो फर्स्ट 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अन, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो यू, कैपिटल लिखना है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना है, ठीक है। फिर 0 है, 0 हमारा हो जाएगा नील, ठीक है, तो एन लिखोगे। 2 किसके लिए होता है, 2 का रूट क्या होता है, बाई, और इसका हम एवोल्यूटरी फॉर्म क्या लिखते हैं, मतलब फर्स्ट वाला हम वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी, लिखेंगे यू एन बी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सिंबल किसका, 102 का, सिंपल है ना। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर 103 की बात करें तो यू एन टी हो जाएगा, क्योंकि हमारा यू हो जाएगा, यू से बेसिकली 103 की बात करें तो हमारा 1 के लिए क्या हो जाएगा, अन, तो यू लिख लेंगे, 0 के लिए हो जाएगा नील, तो एन लिख लेंगे, 3 के लिए ट्राई होगा तो हम लोग टी लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख लेंगे, और सिंबल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे IUPAC नेम की, ओके जस्ट वेट ना, गर्मी बहुत है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे
आईपीएससी नेम की, तो आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे ये बात हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, आईपीएससी नामक क्लेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना आप, जैसे मान लो 101 का लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो 101 का लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 1 है ना, 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, अन, चलो लिख लो, मतलब यू एन अन, ठीक है। 0 को हम क्या लिखते हैं, नील, इसको भी लिख लो, NIL, फर्स्ट को बट कैपिटल रखो, ठीक है। फिर ये हमारा 1 है, फिर अन लिखेंगे, चलो एन लिख लो, इतना लिख लेना आपने। अब आपको कुछ नहीं करना, इतना लिख लो आप तीनों के लिए, जो हमारा वो रूट होता है वो तीनों का रूट लिख लो, ठीक है। ऐसे मिला के लिखोगे एक में, फिर उसका क्या करोगे, IUM जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आईपीएससी नाम, नोमेनक्लेचर बेसिकली। 101 के लिए आईपीएससी नाम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप, देखो फर्स्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अन, देखो यहाँ पे अन है ना, UN अन, ठीक है। 0 के लिए हमारा नील होता है, देखो नील है ना। फिर 1 आ जाएगा तो हो जाएगा अन, फिर UN, फिर देखो उसके बाद से IUM जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नोमेनक्लेचर बेसिकली करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे की, जैसे हम 104 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 104 की, या फिर थोड़ी सी हम चीज़ों को थोड़ी सी लाइक 102 की बात करते हैं, ध्यान से देखना। 102 में बात करें तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अन, चलो ये हो अन। 0 के लिए नील लिखते हैं तो नील हो गया। 2 के लिए बाई लिखते हैं तो बाई हो गया। देखो अभी हमारे यहाँ पे आई आ रहा है ना, तो एक्स्ट्रा आई नहीं लगाओगे, बस UM जोड़ दोगे। जब हम IUM हमको लास्ट में जोड़ना होता है बेसिकली, IUM, बट आई हमारा लास्ट में आई रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, बस UM जोड़ देंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान दोगे। सेम तरीके से 103 की बात करें तो 1 के लिए हमारा हो जाएगा अन, ठीक है। 0 के लिए हो जाएगा नील, और हमारा 3 जो होगा वो हमारा ट्राई होता है बेसिकली उसका रूट, तो ट्राई के लिए हमारा हो जाएगा ट्राई, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर अगेन हमारा आई लास्ट में आ रहा है तो UM बस जोड़ देंगे, ठीक है। सेम तरीके से हम बात करें 104 की, तो 104 में हमारा क्या हो जाएगा, 1 के लिए अन हो जाएगा, 0 के लिए नील हो जाएगा, 4 के लिए क्वाड हो जाएगा, फिर IUM जोड़ देंगे। तो हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम बात करेंगे 110 के ऊपर वाले की, ठीक है। 110 के ऊपर की बात करेंगे। अगर 111 की बात करें, इसमें ध्यान से देखो आप, 111 की बात करें तो 1 का रूट हमारा क्या होता है, 1 का रूट हमारा क्या होता है, अन, पता ही है आपको, ठीक है, UN। तो अगर हम इसका सिंबल लिखना चाहें 111 का तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाला वर्ड उतारते हैं हम, तो 1 के लिए हमारा अन होता है तो U उतार लो आप, फिर अगेन 1 आ रहा है फिर U उतार लो, फिर अगेन 1 आ रहा है तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो U हमारा जो हो जाएगा ये हमारा सिंबल हो जाएगा 111 के लिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर 111 के लिए, ठीक है, ओके। अगर 112 की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, देखना 1 अन होता है, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं, है ना। 2 के लिए हम लोग बाई लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे 1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, U, अन का फर्स्ट वर्ड सिंबल लिखना है, ठीक है। फिर अगेन 1 है तो हम लोग U लिखेंगे, और 2 हमारा है तो क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, बाई, तो UUB। चलो देख सकते हो आप, UUB करके होगा, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा UUB, ठीक है ना। चलो अगर हम इसको नोमेनक्लेचर लिखना हो, ठीक है, नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या करेंगे, रूट का हम लोग फर्स्ट वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट को पूरा यूज करेंगे, ठीक है। 112 की बात करेंगे अगर तो हमारा हो जाएगा 1 के लिए अन, फिर अगेन 1 है ना तो हो जाएगा अन, फिर हम बात करें 2 के लिए तो हो जाएगा बाई, ठीक है। अब हमारा लास्ट में आई आ ही रहा था तो हम लोग बस UM जोड़ लेंगे, हमारा हो जाएगा नोमेनक्लेचर ऐसे, ठीक है। फिर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर हमारे 100 से ऊपर है, ठीक है। चलो कुछ हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे मेंस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, मेंस में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, देखना इसका एटॉमिक नंबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या है, इसका एटॉमिक नंबर हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको पार्ट्स में चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ सकते हो आप, अनिलेनियम करके पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो उससे मतलब नहीं, हम क्या लिखना चाहते हैं, हम लोग क्या निकालना चाहते हैं उससे मतलब है, ठीक है। देखो पहला क्या है, अन, ठीक है। चलो अन किसके लिए लिखते हैं, 1 के लिए, रूट आपको याद रहना चाहिए, आराम से आप चीज़ों को कर लोगे। फिर नील है ना, नील किसके लिखते हैं, 0 के लिए। फिर N है ना, N किसके लिए लिखते हैं, 9 के लिए। बाकी IM तो जोड़ते ही है, IUM तो जोड़ते ही है, ठीक है। अब देख सकते हो अनिलेनियम करके जो है ना उसका आप देख सकते हो 109 है कि नहीं, देखो ध्यान से देखो आप, ये 109 देखो है ना। अन 1 के लिए अन हो गया, 0 के लिए नील हो गया, 9 के लिए N होता है तो N हो गया, IUM जोड़ दिया तो 109 हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। तो ये हमारा एक इजी सा क्वेश्चन मेंस में 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 109, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन की बात करेंगे जो 2019 में पूछा गया था। गिवन क्या कि द आईपीएससी सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 वुड बी, क्योंकि 118 से मतलब 119 120 का हम लोग अभी डिस्कवर किया नहीं है, तो इसलिए पूछा, बोला कि वुड भी मतलब क्या होगा अगर उसका डिस्कवर किया है, तो उसका हमारा आईपीएससी सिंबल क्या होगा, नोमेनक्लेचर नहीं पूछा, सिंबल पूछ रहा है, ठीक है।
तो ये भी हमारे ईजी आपको पता है। देखो 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं, फिर अगेन 1 है तो अन लिखेंगे, ठीक है। 9 है तो हम 9 को क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। इतना चीज़ क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट वर्ड यूज करते हैं हम लोग सिम्बोल लिखने के लिए। तो फर्स्ट वर्ड आप उठाओगे 1 का तो क्या हो जाएगा यू, अगेन 1 है तो यू, अब 9 है तो क्या लिखोगे ई, तो यू यू ई जो होगा आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको आराम से मिल रहे थे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें भी आपको कभी कभी छोड़नी नहीं होती है, ये सब चीज़ें आपसे मेंस में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सेम तरीके से क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने 120 का पूछा है, 120 का सिंबल पूछा है, ठीक है, सिंबल पूछा है, और क्या पूछा है, एंड आईयूपीएसी नेम, ठीक है, सिंबल एंड आईयूपीएसी नेम पूछा है। तो 120 की बात करें तो आप देख सकते हो 120 में क्या है, क्या क्या चीज़ें यूज हुआ है। 1 के लिए क्या हो जाएगा अन, 2 के लिए क्या होता है बाई, 0 के लिए होता है हमारा नील। तो बेसिकली आपको रूट याद होना चाहिए, चीज़ों को आराम से आप लिख सकते हो। सिंबल की बात करें तो सिंबल कैसे लिखेंगे देखना, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखना फर्स्ट वर्ड यूज करते हैं ना, तो 1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यू, 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बी, फर्स्ट वाला यूज करें, ठीक है। फिर हमारा 0 के लिए हो जाएगा एन, तो यू बी एन हो जाएगा हमारा सिंबल, ठीक है। अगर आईपीएससी नेम की बात करें तो आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं अन, तो अन लिख लो आप सीधा, ठीक है। फिर 2 के लिए क्या लिखते हैं बाई, तो बाई लिख लो आप यहाँ पे। 0 के लिए क्या लिखते हैं नील, लिखते हैं नील लिख लो। अब क्या बचा हमारा आई यू एम जोड़ना है बस, ये हमारा हो गया आईपीएससी नेम। यू एन बी, देखना यू एन बी आई मतलब अन बाई नील, इतना लिख लिए, फिर आई यू एम जोड़ दिए, हमारा हो गया आईपीएससी नेम। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपकी वो सारी बातें आपको आज की समझ में आई होगी, ठीक है। तो आगे हम लोग जो आगे की चीज़ें होंगी हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक सारी बातें आपको समझ में आई होगी, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं करा, अनअकैडमी की बात करें हम, ठीक है, तो अनअकैडमी पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हमारे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। मे भी इनऑर्गेनिक भी हम पढ़ाएं फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी इनऑर्गेनिक यहाँ पे हम शुरू करेंगे, ठीक है, जो हमारा आज से शुरू है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो अब जाकर वहाँ फॉलो करो, और यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चीज़ों को हम लोग आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेके आएँ, ठीक है, ताकि चीज़ें आसान हो पाए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ ज़रूर करना, और शेयर करना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना इसको, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हम केमिकल काइनेटिक्स जो था ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग रोकेंगे नहीं, उसको हम अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमको मैकेनिज्म पढ़ना है उसमें, ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ना है हमको रिएक्शन का, तो हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।